अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। तेलंगाना भर में बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाक़यात, मुख्तलिफ अजला में 9 अफराद हलाक। हैदराबाद व तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी। जुलूस में डीजे और बाइक स्टंट्स पर पाबंदी। हैदराबाद में 14 सितंबर को मरकजी मिलाद जुलूस तैयारियां उरूज पर। साउथ जोन पुलिस और मरकजी मिलाद कमेटी का इजलास। तेलंगाना में जेर इल्तिवार रेलवे प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने हुकूमत करेगी भरपूर ताउन। रेवंत रेड्डी का ऐलान। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और रीजनल रिंग रेल पर भी बातचीत। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहान मनसूख किए जाए। दोबारा इम्तिहान का मुतालबा। BRS तलबा तंजीम का एहतजाज। ग्रुप 1 मुलाजिमतें फरोख्त करने का KTR का कांग्रेस पर इल्जाम। और पुराने शहर के याकुतपुरा में बल्दिया की लापरवाही। 6 साला स्कूली तालिबा मेन होल में गिर पड़ी। मेन होल में पानी का बहाव नहीं था। लड़की को बाहिफाजत बचा लेने में मिली कामयाबी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिश हो रही है। बारिश के दौरान बिजली के गिरने के वाक़यात पेश आए हैं, जिनमें 9 अफराद की हलाकत की इत्तला है। कहा गया है कि जिले गदवाल के आयजा मंजिल भोलपुर गांव में बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक हुए हैं। ये तीनों ज़िरई मजदूर बताए गए हैं जो खेतों में काम कर रहे थे। इनकी शनाख्त सुरेश, पार्वती और सौभाग्य की हैसियत से की गई है। इस तरह जिले निर्मल में भी खेत में काम करने के दौरान बिजली गिरने की वजह से 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई। इन तीनों के इलैया, इसकी अहलिया लक्ष्मी और एक रिश्तेदार वेंकन्ना की हैसियत से की गई है। भदादरी कोत्तागुड़ेम जिले में भी बिजली गिरने के नतीजे में एक किसान नरसैया की मौत वाक़ई हो गई। जिले खम्मम के सत्यानारायणपुरम में मछलियां पकड़ने के लिए गए महेश और एक किसान वीरा भद्रा राभी भी बिजली गिरने की वजह से हलाक हो गए। मुकामी ओहदेदारों की जानिब से तमाम मुतासिरा खानदानों को इमदाद की फराहमी का तयक़ुन दिया गया है। शहर में मरकजी मिलाद जुलूस की तैयारियां जोरों शोरों से जारी हैं। 1500वीं मरकजी मिलाद जुलूस के सिलसिले में साउथ जोन पुलिस और मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी का एक राब्ता इजलास मुनाक़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ उमूर पर गौर ख़ौज़ किया गया। ये इजलास कदीम कोतवाल दफ्तर पुरानी हवेली में DCP साउथ जोन श्रीमती स्नेहा मेहरा की सदारत में मुनाक़द हुआ। ओहदेदार पुलिस के अलावा मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी के सदर, मोतमद कन्वेनर, मिलाद जुलूस और दीगर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में मरकजी मिलाद जुलूस की तैयारियों का जायजा लिया गया। ये जुलूस इतवार 14 सितंबर को मुनाक़द होने वाला है। ये जुलूस तारीखी मक्का मस्जिद से निकाले जाएगा, जो वाल्टा होटल चौराहा मुगलपुरा पर इख्तिताम को पहुंचेगा। इजलास में जुलूस के रास्तों वगैरह पर गौर किया गया और पुलिस के इंतजामात का जायजा लिया गया। पुलिस ज़राए ने वाज़े किया कि मरकजी मिलाद जुलूस में डीजे और बाइक स्टंट्स पर इम्तना रहेगा और ऐसा करने की किसी को भी इजाज़त नहीं रहेगी। DCP स्नेहा मेहरा ने जुलूस में शामिल होने वाली तंजीमों से अपील की है कि वो नमाज ज़ोहर तक मक्का मस्जिद पहुँच जाएँ और जुलूस के जो औकात हैं इनकी पाबंदी की जाए। पुरानी हवेली ओल्ड कोतवाल ऑफिस में हमने साउथ जोन पुलिस और मैं DCP साउथ जोन अपने ऑफिसर्स के साथ मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज, मेंबर्स और इस प्रोसेशन में पार्ट लेने वाले सभी लोगों के साथ एक मीटिंग कंडक्ट की। और इस मीटिंग में जो आने वाली 14 तारीख को 1500 साल का बर्थडे हम लोग मना रहे हैं, उस बारे में डिस्कशन हुआ। कितने प्रोसेशंस आएंगे, कहाँ से आएंगे, कितने मेंबर्स होंगे, कितने व्हीकल्स होंगे, और जो फाइनल प्रोसेशन रूट हमारी मक्का मस्जिद से लेके वोल्टा एक्स रोड तक जाएगी, उसको भी हमने फाइनलाइज़ किया। और ट्रिब्यूटरी प्रोसेशंस कहाँ कहाँ से कितने आएंगे उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ। और साथ ही इस बार नया इस प्रोसेशन में एक कमेटी की तरफ से हमें सपोर्ट ये मिल रहा है कि ये लोग वॉलंटियर्स भी लॉन्च कर रहे हैं और वॉलंटियर्स के जो टी-शर्ट्स होंगी और कैप्स होंगी वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो फाइनल डे 14 सितंबर 2025 को जो प्रोसेशन हमारा
मिलादुन्नबी का 14 सितंबर को निकलने वाला है, जो मक्का मस्जिद से लेके बोल्टा एक्स रोड तक जाएगा। जितने भी पार्टिसिपेंट्स और प्रोसेशंस इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, उनसे यही गुजारिश है कि ज़ोहर की नमाज के बाद वो इस प्रोसेशन में सभी के साथ शामिल हो, और ये प्रोसेशन में एक साथ शामिल होके टाइम पे विदाउट डीजेज़ की परमिशन ना पहले किसी प्रोसेशन में थी और ना अभी किसी प्रोसेशन में अलाउड होगी। और इसमें हमें कमेटी का और जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं पूरा कोऑपरेशन है, और ऑर्गेनाइजर्स और मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं और अपनी प्रेस मीट में भी बोला है, और हमें 100% बिलीव है कि सभी लोग इसके साथ कोऑपरेट करेंगे। और एक और यूथ को ये एडवाइजरी है कि इस प्रोसेशन के दौरान वो लोग बाइक्स और स्टंट्स वगैरह से दूर रहें, अपने जान को जोखिम में ना डालें। पिछले साल भी जो ये प्रोसेशन निकाला गया था, कई लोग ज़ख्मी हुए थे क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे खतरनाक स्टंट्स किए थे। तो पुलिस की तरफ से और कमेटी की तरफ से भी और एक जॉइंट हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोई भी कार्य ना करें, चाहे वो बाइक स्टंट्स हो या डीजेस हो, जिससे आपके ऊपर कुछ कार्रवाई करनी पड़े। ये 1500 साल का जो जुलूस है पूरे शान शौकत के साथ ही मक्का मस्जिद से लेके बोल्टा एक्स रोड तक सभी टाइम पे ज़ोहर की नमाज के बाद इसमें शामिल हो। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नबी करीम की विलादत की याद में साबिक एमएलए और एमआईएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने हैदराबाद के एमआईएम मरकजी दफ्तर दारुस्सलाम में गुब्बारे छोड़े। तकरीब में गुलाम अहमद हुसैन ने बताया कि वो 2008 से हर साल इसी मौके पर दारुस्सलाम हेडक्वार्टर में अपने खर्च पर 12 गुब्बारे छोड़ते हैं, जो जलसे रहमतुल आलमीन रूहानी कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है। सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा कि गुलाम अहमद एमआईएम पार्टी में तेलंगाना के अजला से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुरअज़्म लीडर हैं, जो हमेशा पार्टी की तरक्की के लिए कोशां रहते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मरकज़ मार्च में हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी रूहानी कॉन्फ्रेंस के साथ साथ मार्च में एमआईएम पार्टी के यौम तासीस के मौके पर वो करीमनगर से आए। इस तकरीब में साबिक कॉरपोरेटर्स अखिल फेरोज, आरिफ अहमद, एमआईएम कायदीन फसीउद्दीन खालिद और दीगर मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर तमाम हर साल की तरह इस साल भी दारुस्सलाम में मरकज़ी जश्न रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया है। 13 तारीख को जुम्मे के दिन, जो हफ्ते के दिन बाद नमाज इशा जलसे रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ होगा। 14 तारीख बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में कुल्ली नातिया मुशायरे का आगाज़ होगा। इन दोनों इज्तिमात की निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट करेंगे। हैदराबाद के और बैरूनी मुमताज़ उलमाए किराम, शुराए किराम इस महफिल में शिरकत करके कलाम सुनाने की, मुखातिबत करने की सादत हासिल करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी इब्तदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करीमनगर की जानिब से जनाब अहमद हुसैन साहब की जानिब से यहाँ पर पब्लिसिटी के लिए, तशहीर के लिए बलून गुब्बारे छोड़े जाते हैं। इस साल भी नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर वो इसका एहतमाम किए हैं। काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी होती है, आज इसकी तकमील हुई। आज इसको नक़ीब मिल्लत की हिदायत पर मैंने उसका इफ्तिताह किया। इंशाअल्लाह हर साल ये सिलसिला जारी रहेगा। कई सालों से इनकी तरफ से ये सिलसिला चल रहा है, जो काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह इनको इनके कारोबार में बरकत दे, तरक्की दे, और कौम के मिल्लत के कामों में अल्लाह ताला इनको काम करने का मौका दे और उसमें कामयाबी अता करे। अल्लाह नक़ीब मिल्लत और मिल्लत की उम्र दराज करे। उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो है हम सब। बहरहाल आपके चैनल के ज़रिए आमियतुल मुस्लिमीन से खुसूसन मैं अपील करता हूँ, ये हर दो इज्तिमात में कसीर तादाद में शिरकत करके सवाब दारेन हासिल करे। शुक्रिया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में ज़ेरे इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट्स और लाइनों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हुकूमत तमाम ज़रूरी ताउन फराहम करेगी, बशमुल ज़मीन की फराहमी और फंड्स का इंतज़ाम। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि प्रोजेक्ट्स की लाइनिंग मुस्तक़बिल की ज़रूरत के मुताबिक हो, दबाव कम हो और तखमीनी लागत भी कम की जाए। उन्होंने भारत फ्यूचर सिटी से अमरावती तक ग्रीन फील्ड हाईवे और साथ ही रेलवे लाइन के क़याम, हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट और हैदराबाद के इर्द गिर्द रीजनल रिंग रेल जैसे अहम मंसूबों की निगरानी करने को कहा। इसके अलावा नए हाईवे के दोनों अतराफ सनती कॉरिडोर की तौसीक
विकाराबाद, कृष्णा और गदवाल डोरनाल लाइनों की तेज रफ्तार तरक्की, वरंगल और भोपालापल्ली से नए रेलवे रास्तों की मंसूबा बंदी और काचीपेट जंक्शन में मुसाफिरों की सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। इस मीटिंग में वज़ीर आला के मुशीर, जनूबी वसता रेलवे के आला हुकाम, MP के काविया और रियासती आला अफसरान ने शिरकत की। साउथ सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद व हैदराबाद डिवीजन में त्योहारों के मौसम में रेलवे ट्रैफिक में इजाफे पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया गया है। इस सिलसिले में एक इजलास मुनक़द हुआ। कहा गया है कि 19 सितंबर से 28 अक्टूबर के दरमियान दशहरा, दिवाली और छठ त्योहार होने वाले हैं। इस दौरान रेलवे मुसाफिरीन की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है। ऐसे में रेलवे, RPF, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, मुकामी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और तेलंगाना RTC के हुक्काम की जानिब से मुसाफिरीन के हुजूम से सिकंदराबाद, हैदराबाद, चरलापल्ली और काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरीन के हुजूम से निपटने एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है। डिविजनल रेलवे मैनेजर सिकंदराबाद डॉक्टर R गोपाल कृष्णन और डिविजनल रेलवे मैनेजर सिकंदराबाद संतोष वर्मा की सदारत में ये इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में मुसाफिरीन की सिक्योरिटी और पुरसुकून इंतजामात को यकीनी बनाने के इक़दाम पर गौर किया गया। तमाम मुतालिका हुक्काम को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने और मुसाफिरीन को सहूलत पहुँचाने की हिदायत दी गई है। रियासती वजीर माहौलियाती व जंगलात श्रीमती कोंडा सुरेखा ने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के इक़दाम करेगी कि जो सहूलियात रियासती पुलिस को हासिल हैं वहीं सहूलियात और फ़वाइद महकमा जंगलात की पुलिस को भी दस्तयाब होंगे। कौमी यौम शहदा जंगलात के मौके पर नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क में मुनक़दा तक़रीब से खिताब करते हुए कोंडा सुरेखा ने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में अपनी जानें क़ुरबान करने वाले शहीदों को भी ख़राज अक़ीदत पेश की जानी चाहिए। महकमा जंगलात की पुलिस के लिए भी हर तरह की सहूलियात और फ़वाइद फराहम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना हमेशा ही शहदा के अफराद ख़ानदान की मदद के लिए तैयार रहेगी। उन्होंने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ में महकमा जंगलात की पुलिस का भी सरगर्म और अहम रोल है और इनकी खिदमात को भी खराज पेश करने की ज़रूरत है। तकरीब में डायरेक्टर जनरल पुलिस तेलंगाना डॉक्टर जितेंद्र और महकमा जंगलात के अहदेदार भी शरीक रहे। కేజ్రీలి గ్రామంలో బిష్ణోయి తెగకు చెందినటువంటి 360 మంది కేజ్రీలు చెట్లు కాపాడే క్రమంలో తమ ప్రాణాలను త్యాగం చేయడం జరిగింది। ఈ సంఘటనకు గుర్తుగా విధి నిర్వహణలో ధైర్య సాహసాలు ప్రదర్శించి అమరులైన అటవీ శాఖ ఉద్యోగుల త్యాగం చిరస్మరణీయం చేయడానికి ఏటా దేశవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 11న అటవీ అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాము। మరి 1984 నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మన రాష్ట్రంలో 22 మంది అటవీ అధికారులు మరి ఏ విధంగా చనిపోయారో ఇప్పుడే మనకు చదివి వినిపించడం కూడా జరిగింది। మరి విలువైన అటవీ సంపదను కాపాడే క్రమంలో ఈ రాష్ట్రంలోని అటవీ భూములను రక్షించడంలో అటవీ సిబ్బంది విశేష కృషి చేస్తున్నారని మరి తెలియజెప్పడానికి మరి ఎవరైతే ప్రాణాలు అర్పించారో వాళ్ళే ఒక ఉదాహరణ। మళ్ళీ వాళ్ళకు ఒక అటవీ సంపదను రక్షించడమే కాదు వాళ్ళకి లోపలికి వెళ్ళాక ఎన్నో ఛాలెంజెస్ కూడా ఉంటాయి। BRS तलबा तंजीम ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि ग्रुप 1 का इम्तिहान मनसूख किया जाए और दोबारा इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जाए। BRS-V के रियासती नायब सदर डॉक्टर T बालू ने बेरोजगार नौजवानों के साथ चिकड़पल्ली लाइब्रेरी के करीब एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। उन्होंने सदरनशीन पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालबा किया कि वह हालिया हाई कोर्ट फैसले की रोशनी में अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने अहदे से इस्तीफा भी पेश कर दें। एहतजाजी कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर T बालू ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो अपने गलत फहमियों, गलत फैसलों और इक़दामात के जरिए तलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। इम्तिहानात के इनेकाद में जल्दबाजी की जा रही है और बेकायदगियों की जा रही है। हुकूमत की लापरवाही की वजह से तलबा और बेरोजगार नौजवान शदीद मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इम्तिहानात को मनसूख करके दोबारा इनेकाद अमल में लाया जाए।
बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने आज इल्जाम आयद किया कि रियासती हुकूमत ने तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रुप 1 की मुलाजिमतों को फरोख्त कर दिया है और इसने रियासत के हजारों बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए केटीआर ने कहा कि तलबा बरादरी इल्जाम आयद कर रही है कि मुलाजिमतों के बदले लाखों रुपये की रकूमात के मुतालबे किए गए हैं। उन्होंने उजरा के रवैये पर बरहमी का इजहार करते हुए सारे मामले की अदालती तहकीकात का मुतालबा किया और इम्तिहानात के दोबारा इनेकाद का मुतालबा किया। केटीआर ने कहा कि हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों को खुली मार्केट में हर्राज किया है। करोड़ों रुपए की रिश्वतें ओहदों के बदले में हासिल की गई हैं। इससे लाखों नौजवान जो रोजगार की मुतलाशी हैं मायूस होकर रह गए हैं। तलबा ने कई बरसों मेहनत करके इम्तिहानात की तैयारी की थी और इनके साथ धोखा हुआ है। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि सारे मामले की अदालती तहकीकात की जाएं और दोबारा इम्तिहानात मुनअक्कद किए जाएं। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद हल्के असम्बली के सईदापुर मंडल में एक नौ तामीरशुदा ग्राम पंचायत की इमारत का इफ्तिताम अंजाम दिया। इस इमारत की तामीर पर 20 लाख रुपए के अखराजात आए हैं। ये इमारत वेनकेपल्ली गांव सईदापुर मंडल में तामीर की गई है। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से ग्राम पंचायत इमारतों की तामीर अमल में लाई जा रही है और इसके लिए फंड्स भी फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गांव में इस तरह की इमारतों की वजह से बेहतरी लाने इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा रियासती वजीर ने खवातीन के ग्रुप्स के लिए स्टील बैंक के तहत बर्तन की तकसीम भी अमल में लाई और कहा कि हुकूमत रियासत की खवातीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने भी इक़दाम कर रही है। बीआरएस ने यूरिया हासिल करने की कोशिश करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की है। सिद्दीपेट में यूरिया के हुसूल के लिए किसान तवील कतार में खड़े थे। जब एक किसान ने एहतजाज किया तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, जिस पर साथी किसानों ने पुलिस के साथ धक्कम-पील की और गिरफ्तारी रोकने की कोशिश की। बीआरएस ने इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर पेश करते हुए हुकूमत से सवाल किया कि आया यूरिया के लिए जद्दोजहद करने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई क्या दुरुस्त है। बीआरएस ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत किसानों को यूरिया तक फराहम करने में नाकाम हो गई है और यूरिया का मुतालबा करने वाले किसानों को गिरफ्तार करते हुए इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें कर रही है। बीआरएस ने सवाल किया कि अवामी हुक्मरानी का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी किसानों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई को कैसे दुरुस्त करार दे सकती है। पार्टी ने किसानों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई की शदीद मजम्मत की। गोशामहल एमएलए टी राजा सिंह ने कहा कि नई रियासती कमेटी के तहत अगर भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में हुकूमत बनाती है तो वो सियासत से रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने वाजे किया कि इनके बयान का हदफ सिर्फ चंद रहनुमा हैं, पार्टी नहीं, और इन्हें मरकजी क़ियादत की दुआओं और हिमायत हासिल है। राजा सिंह ने बीजेपी रियासती क़ियादत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि अगर वजीर इत्तेहाद जी किशन रेड्डी इस्तीफा दे तो वो भी अपनी एमएलए की निशिस्त छोड़ देंगे ताकि दोनों एक साथ अवाम के सामने आएं। उन्होंने मजीद दावा किया कि पार्टी ने कभी इनकी हिमायत नहीं की और वो कभी किसी ओहदे के ख्वाह नहीं रहे। राजा सिंह ने कहा कि वो जल्द ही पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले रहनुमाओं के नाम फाश कर देंगे और वो हमेशा बीजेपी के साथ रहेंगे, ना कि बीआरएस या कांग्रेस में जाएंगे। उन्होंने कारकुनान को भी तसल्ली दी कि वो किसी भी सूरत हाल में पार्टी के साथ हैं और ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ की क़ियादत से मुलाकात के लिए दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं। हैदराबाद में आज सुबह से कई इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर रही हैं क्योंकि TGSPDCL की तरफ से फाइबर केबल कट होने के सबब सर्विस कई घंटों तक बंद रही। इस वाक़े के खिलाफ तमाम केबल ऑपरेटर्स ने चंद्रायन गुट्टा एक्स रोड पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी मुतासिर हुई और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि अगर मुस्तकबिल में भी ऐसे इक़दाम दोहराए गए तो अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी, तालीम, कारोबार और घरेलू कामों पर बुरा असर पड़ेगा और उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि फाइबर नेटवर्क की हिफाजत के लिए मुनासिब इंतजाम किए जाएं और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात को रोका जाए। और एक आपको छोटा मीटिंग में ये जस्टिस 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 केबल कटे
कटिंग बंद करो, केबल कटिंग सीएम हमारा जुल्म बंद करो, ये जुल्म बंद करो, केबल कटिंग बंद करो, केबल कटिंग बंद करो, गुट्टा के ब्रिज के नीचे है, ओल्ड सिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल सलाम है। मैं फैको हमारा केबल इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे साथ यहाँ पूरे ओल्ड सिटी के ऑपरेटर हैं। हम सब परेशान हैं। ये परेशानी की वजह क्या है? आप लोग रोज़ मीडिया देख रहे होंगे, हर चौरस्ते पे, हर गली, हर नुक्कड़ के पास केबल दादरे काट के। हमारी डिमांड सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सीएमडी साहब को, एमपी साहब को, एमएलए साहब को, सब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम परेशान हैं, क्या करें? रोड पे आना पड़ रहा है। आज तकलीफें हो रही। आप वहाँ पे झीड़ी मटला में हमारे ऐसे गरीब ऑपरेटरों में लाठी चार्ज कर रहे हैं आप, हाँ, और ओल्ड सिटी में जो है ले आके यहाँ वहाँ बिठा दे रहे, परेशान कर रहे, धमकियाँ दे रहे। ये नॉन क्वालिफाइड ऑपरेटर हैं, इनकी तुम बद्दे वाले हो, तुम इनके बद्दे वाले नॉन क्वालिफाइड लोग हैं। ये क्वालिफाइड नहीं है, ये बड़े बड़े जियो IT कंपनी में काम करे लोग नहीं है। तो लिहाजा हम आपसे यही चाह रहे हैं, बिल्कुल केबल लटक रहे होंगे, नीचे आगे होंगे, एग्री कर रहे हैं, आप एक तरीका बताओ, हम आपके साथ हैं, हम उसको बंचिंग करेंगे, सीधा सीधा काम करेंगे, मगर ये जुल्म मत करो। आप ये तो काट रहे, ये आप केबल नहीं काट रहे, उन लोग का पेट काट रहे हैं, आप उनकी रिजक काट रहे हैं, उनके आप अच्छा नहीं रहेंगे। अगर ऐसा ही करेंगे, ऐसी तबाह करेंगे तो वो सब तबाह हो जाएंगे। जो गरीबों को तबाह करेंगे उन्हें खुद तबाह हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे साथ आके हमको फेस टू फेस बैठ के बात करो, बात करके हमारे को सोल्यूशन क्या है निकालो। ये गैर जरूरी नाजायज़ तकलीफ मत दो, ये केबल कटिंग मत करो। ठीक है, पंचिंग आप बोल रहे हैं, पंचिंग करे बात नहीं काटते, फ्री पंचिंग करे काट रहे। कितने वीडियोस नहीं है, आप आपका डिपार्टमेंट में काम करो, कितने वारा गलत है, आपके लाइट के वारा गलत है, डब्बे खुले, आपके ट्रांसफार्मर खुले, आपके कल एक वीडियो है मेरे को जियो के खंभे पे आप ट्रांसफार्मर लगाए, वायर लगाया। ये क्या है? आप लोग नए तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, गैर जरूरी गरीबों को परेशान करें। ये परेशानी मत करो, आप हमारा सपोर्ट करो। हम लोग 30 साल से हैदराबाद में केबल इंडस्ट्री संभाल रहे हैं। हम लोग रातों रात मत निकाल दो, आप जुल्म कर रहे हैं। आप थोड़ा वेट करो, हम लोग गाइडलाइंस करो, हम बिल्कुल आपसे कोऑपरेट करेंगे। ये जुल्म मत करो, केबल कटिंग मत करो। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पुरानी शहर में बल्दिया की संगीन लापरवाही का शिकार एक स्कूली तालिबा खतरनाक सूरत हाल से बच निकली। ये अफसोसनाक वाक़या याखुतपुरा हल्के के मौला का चिल्ला इलाके में पेश आया, जहां आज सुबह एक 6 साला स्कूली लड़की अपनी वालिदा के हमरा स्कूल जा रही थी कि अचानक रास्ते में खुले पड़े मेनहोल में जा गिरी। सारा वाक़या करीबी लगे CCTV कैमरे में महफूज हो गया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि बच्ची बेखबरी से चलते चलते अचानक मेनहोल में गिर जाती है, मगर खुशकिस्मती से इसके पीछे मौजूद इसकी माँ फौरी हरकत में आकर इसे फौरन मेन होल से निकाल लेती है। खुशकिस्मती से मेन होल में पानी की कोई रवानी ना थी, जिसकी वजह से बच्ची को मामूली चोटें आईं और इसे फौरी तिब्बी इमदाद फरहम की गई। सोशल मीडिया सारिफीन ने इस वाक़े पर शदीद गम गुस्से का इजहार करते हुए मुतालिका बल्दिया हुक्काम की संगीन लापरवाही को तनकीद का निशाना बनाया। अवामी हलकों की जानिब से बल्दिया से सख्त इक़दामात की फौरी अपील की जा रही है, ताकि आइंदा ऐसे खतरनाक हादिसात से बचा जा सके। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में 100 करोड़ रुपए मालियत की 1.20 एकड़ सरकारी जमीन सर्वे नंबर 273 को हैदरा ने गैर कानूनी कब्जे से महफूज कर लिया है। जमीन असल में 2.39 एकड़ थी, जिसके कुछ हिस्से पर तजावीज़ात हो गई थी और बाकी मानदा हिस्सा गैर कानूनी कब्जे के खतरे में था। हैदराबाद अलोन एम्प्लॉयज़ हाउसिंग कमेटी ने जमीन पर अपना दावा किया, लेकिन मुकामी शहरियों का इल्ज़ाम है कि कमेटी ने कुछ हिस्से गैर कानूनी तौर पर प्लॉट करके फरोख्त किए। मुकामी रिहायशी और अलोन कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन ने ज़मीन को अवामी पार्क में तब्दील करने का मुतालबा किया और हैदरा के इक़दामात को खुश आइंद करार दिया। ये कार्रवाई जो जवाबी शिकायत निज़ाम के ज़रिए तजावीज़ात की रिपोर्ट के बाद की गई, जिसमें तस्दीक हुई कि ज़मीन सरकारी है और फौरी तौर पर बाड़ लगाकर मजीद गैर कानूनी कब्जे से बचा लिया गया। मलकाजगिरी सरकारी हॉस्पिटल में तरक्याती सोसाइटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें MLA M राजशेखर रेड्डी मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इजलास में मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र नर्सों, सपोर्टिंग स्टाफ और सिक्योरिटी अमले की फौरी भर्तियों पर जोर दिया गया, जबकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, बोरवेल की मरम्मत और पानी की सहूलियात की बेहतरी की हिदायत दी गई।
एमएलए ने हालिया तरक्याती कामों जैसे लिफ्ट की मरम्मत, तिब्बी आलात की तनसीब, ऑपरेशन थिएटर की बेहतरी, RO प्लांट, सेफ्टी गर्ल्स मैकेनाइज्ड लाउंड्री और ब्लड बैंक के इक़दामात का जायज़ा और मुस्तक़बिल में हॉस्पिटल की सहूलियात बेहतर बनाने, लैब सहूलियात, एयर कंडीशनिंग, जनरेटर की देखभाल और दायमी बीमारियों के मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम करने पर जोर दिया। इस मौके पर हॉस्पिटल और कम्युनिटी के आला हुक्काम, समाजी रहनुमा और लायंस क्लब के मेंबरान भी मौजूद थे। आदिलाबाद जिले इंचार्ज वजीर जुब्बली कृष्णा राव ने आज बूथ मंडल हेडक्वार्टर का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर मौसूफ ने इंदिरा मॉडल हाउस और बालिका रेसिडेंशियल स्कूल की नई डॉर्मेंट्री इमारत का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा व परिचा गार्डन में मुनाक़दा अवामी जलसे में शरीक हुए और मुस्तहिक़ीन में कल्याण लक्ष्मी चेक्स, CM रिलीफ फंड चेक्स और मुख्तलिफ स्कीमात से मुतालिक मंजूरी के दस्तावेज़ात तक़सीम किए। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि अवामी हुकूमत में अवाम को किसी किस्म की दुश्वारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि अवाम से वसूल होने वाली दरख्वास्तों को फौरी निपटा दिया जाए, बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदिरा मकानात के बिलों के हवाले से वजीर ने वाजे किया कि किसी को भी 1 रुपया भी अदा करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बूथ इलाके की हमाजहती तरक्की के लिए वो हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। इस मौके पर MLC D विठल, MLA अनिल जादव, रुकन पार्लिमान नागेश, साबिक मरकजी वजीर वेणुगोपालचारी, साबिक वजीर इंदिरा किरण रेड्डी, साबिक MLA राठौर बापूराव और बूथ हल्के इंचार्ज A गजेंद्र के अलावा सरकारी अहदेदारान व दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఆ నంబర్కు మీరు మెసేజ్ పెట్టండి, పలానా గ్రామాల్లో పలానా ఇల్లు మీ ఫోన్ పెట్టి ఇతను డబ్బులు అడుగుతున్న చెప్తే వాళ్ళను మీ బిల్లు ఒక పక్కన ఇప్పించి వాళ్ళ పైన చర్యలు తీసుకునే దాంట్లో చేస్తాము. స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా. అయినా మీరు ఇస్తే అప్పుడు మా తప్పు కాదు. 9840 మరోసారి చెప్తా 9840 అంటే 9848014089. ఈ ఫోన్కు ఎవరైనా డబ్బులు అడిగితే ఏ విషయంలో, ఈ ఒక్క విషయం కాదు, ఏ విషయంలో ఎక్కడ ఏ ఆఫీస్కి పోయినా డబ్బులు అడిగితే ఆ ఫోన్ నెంబర్కి మెసేజ్ పెట్టండి. వెంబడే వాళ్ళ పైన చర్యలు తీసుకుని కాంగ్రెస్తో మీకు రూపాయలు ఖర్చు కాకుండా బిల్లు ఏర్పాటు చేస్తారు. ఏదైనా సరే. రెండవది, ఇక్కడ ఉన్న కలెక్టర్ గారు లేరు, వాళ్ళకి కారణం. आदिलाबाद के इंदिरा वैली मंडल के मार्केट यार्ड में वजीर जुब्बली कृष्णा राव ने मुस्तफदीन में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी के मकतूबात तकसीम किए। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने कहा कि हुकूमत गरीब अवाम को अपने ज़ाती मकान फराहम करने के लिए संजीदगी से इक़दामात कर रही है ताकि हर ख़ानदान को बेहतर रिहाइश मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि इंदिरा स्कीम के तहत हज़ारों खानदानों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी दौरान वजीर ने इंदिरा वैली के तारीखी शहदा यादगार मीनार का दौरा किया और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा वैली का ये मुकाम रियासती तारीख में एक अहम बाब रखता है, जहाँ शहदा ने कुर्बानी पेश करते हुए अवामी जद्दोजहद को नई सिमत दी। वजीर ने अवाम से अपील की है कि वो इन शहदा की कुर्बानियों को याद रखते हुए रियासत की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। ఇందిరమ్మ కోడలు సోనియా గాంధీ గారు, ఇందిరమ్మ మనవడు రాహుల్ గాంధీ గారు, ఇందిరమ్మ మనవరాలు ప్రియాంక గాంధీ గారు, మా గౌరవ ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ ఎన్నికల సందర్భంలో ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ అధికారులకు వస్తే పేదవాళ్లకు ఇల్లు ఇచ్చేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజున మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్ల రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడినాక ఉన్నాం. ఒక్కొక్క ఇంటికి 5 లక్షల రూపాయలు.
ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి ఇప్పుడు ఈ ఆసిఫాబాద్ నియోజకవర్గం తీసుకున్నా, అట్లాగే ఇతర నియోజకవర్గం తీసుకున్నా, ముఖ్యంగా ఆదివాసీలు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించి సుమారుగా 5,000 ఇళ్ళ దాకా ఒక్కొక్క నియోజకవర్గం ఇస్తా ఉన్నాం. అంటే 5,000 ఇళ్ళు ఒక్కొక్కటి 5 లక్షల రూపాయలు. అంటే పేదవాళ్ళ ఇళ్ళ కోసం 250 కోట్ల రూపాయలు ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే నియోజకవర్గానికి ఇస్తా ఉన్నాం. ఈ ఇళ్ళకు సంబంధించి, ఇళ్ళ మంజూరుకు సంబంధించి మరి గుణాన్ని కట్టుకోగానే 1,00,000 రూపాయలు బిల్లు ఇస్తారు. గోడలు అయిన తర్వాత మరో 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తారు. కప్పు పడ్డాక 2 లక్షల రూపాయలు, ఇల్లు పూర్తయ్యాక మరో 1,00,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. రెండవది, ఈ ఇళ్ళ మంజూరికి కానీ ఇళ్ళ బిల్లుకు సంబంధించి కానీ ఎవరికి 1 రూపాయి డబ్బులు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, లంచం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. कोमरम भीम आसिफाबाद जिले के जेन्यूर मंडल हेडक्वार्टर के सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर चेक करने वाली मशीन तवील अरसे से नाकारा पड़ी हुई है। अवाम का कहना है कि इस मसले को 12 हुकाम की तवज्जो में लाया गया, मगर ताहाल कोई कार्रवाई अमल में नहीं आई। एजेंसी इलाकों में इन दिनों मौसमी बुखार तेजी से फैल रहा है, लेकिन जेन्यूर सरकारी हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस मरीज शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हॉस्पिटल आने वाले मरीजों को महज चंद गोलियां देकर वापस भेज दिया जा रहा है, जिस पर अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। मुकामी अवाम ने मुतालिका महकमा सेहत के आला ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर BP मशीन दुरुस्त की जाए और हॉस्पिटल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। निर्मल जिले के कड्डम नारायण रेड्डी प्रोजेक्ट में बलाई इलाकों में होने वाली बारिश के बायस पानी की आमद में इजाफा हुआ है। इसके नतीजे में प्रोजेक्ट में 3 फील्ड गेट खोलकर पानी को निचले इलाकों की तरफ छोड़ा गया। प्रोजेक्ट की मुकम्मल गुंजाइश 700 फीट है, जबकि मौजूदा पानी की सतह 697.4 फीट रिकॉर्ड की गई है। प्रोजेक्ट की कुल जखीरा करने की सलाहियत 4.69 TMC है, जिसमें फिलहाल 4.07 TMC पानी मौजूद है। महकमा आपाशी के अहदेदारों के मुताबिक प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो 32,663 क्यूजिक और आउटफ्लो 19,550 क्यूजिक रिकॉर्ड किया गया है। 3 गेट खोलने के बाद पानी निचले इलाकों की तरफ बहाया जा रहा है। अहदेदारों ने दरियाए गोदावरी के निचले इलाकों में रहने वाली अवाम, बिलखुसूस चरवाहों और किसानों को मुहतात रहने और ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी है। हैदराबाद के कूकटपल्ली के लेक स्वान कैडेट कम्युनिटी में बुध की शाम 50 साला खातून रेणुका अग्रवाल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रेणुका अपने शौहर राकेश और बेटे के साथ स्टील की दुकान चलाती थी, जबकि बेटी किसी दूसरे रियासत में तालीम हासिल कर रही है। झारखंड के रिहाइश रोशन, जो गुज़िश्ता कई सालों से कम्युनिटी में रेणुका के रिश्तेदार के घर काम करता रहा, ने अपनी गांव का जाने वाला हर्षा तकरीबन 11 दिन कबल रेणुका के घर बावर्ची के तौर पर मुतारुफ करवाया। बुध की शाम राकेश और शुभम काम पर जाने के बाद रेणुका घर में अकेली थी। जब शाम को इनसे राब्ता ना हुआ, अहले खाना ने शाम 7 बजे घर वापस आए और प्लम्बर की मदद से अंदर दाखिल होने पर इन्हें रेणुका खून में लुत्पुत पड़ी हुई मिली। हाथ और पांव रस्सियों से बंधे और जिस्म पर प्रेशर कुकर, खैंची और छुरियों से संगीन जख्म थे। CCTV फुटेज में हर्षा और रोशन को सूटकेस के साथ घर से फरार होते देखा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने रेणुका से पैसे और जेवरात की जगह मालूम करने के लिए तशद्दुद किया, इसे बांधकर हमला किया और घर लूट लिया। मुकदमा दर्ज करके 5 टीमें मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील दी गई है और अवाम हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में बारिश के दौरान बिजली गिरने के वाक़यात, मुख्तलिफ अजला में 9 अफराद हलाक। हैदराबाद व तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेश क़यासी। जुलूस में डीजे और बाइक स्टंट्स पर पाबंदी। हैदराबाद में 14 सितंबर को मरकजी मिलाद जुलूस तैयारियां उरूज पर। साउथ जोन पुलिस और मरकजी मिलाद कमेटी का इजलास।
तेलंगाना में जेर इल्तिवार रेलवे प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने हुकूमत करेगी भरपूर ताउन। रेवंत रेड्डी का ऐलान। हाई स्पीड बुलेट ट्रेन और रीजनल रिंग रेल पर भी बातचीत। तेलंगाना में ग्रुप 1 इम्तिहान मनसूख किए जाए। दोबारा इम्तिहान का मुतालबा। बीआरएस तलबा तंजीम का एहतजाज। ग्रुप 1 मुलाजिमतें फरोख्त करने का केटीआर का कांग्रेस पर इल्जाम। और पुराने शहर के याकुतपुरा में बल्दिया की लापरवाही। 6 साला स्कूली तालिबा मेन होल में गिर पड़ी। मेन होल में पानी का बहाव नहीं था। लड़की को बाहिफाजत बचा लेने में मिली कामयाबी। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।